हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक बहुत ही आसान टॉपिक, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एंड अगर आपको इसके पहले के टॉपिक्स में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा है समझने में, तो यू विल रियलाइज कि यार ये वाला वीडियो आपका कितना इजी है, ये वाला सब टॉपिक आपका कितना इजी है, जहां पे आप पहली बार में ही चीजों को काफी आसानी से पकड़ लेंगे। एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द PYQs, ऑल द क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पे मॉड्यूल्स में आपको दिखाई देते हैं। बिकॉज हम यहाँ पे सारी चीजें अच्छी तरीके से पहले तो कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे, एंड यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि यस एटलीस्ट ये वाली चीज में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। इसके पहले जो हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके अंदर आपको थोड़े एफर्ट लगाने जरूर पड़ेंगे बच्चों। सो पुट इन दोज एफर्ट्स। आपने अगर यहाँ पे ज्योमेट्री के दोनों वीडियोस अगर देखे हुए हैं, उसके पहले आपने रोटेशन थ्योरम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखा हुआ है, देन मेक श्योर कि उनके ऊपर आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करें। उनके ऊपर प्रैक्टिस करके आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, दैट विल मेक श्योर कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम सवाल बनते हैं वो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है ना। दिस बट इज अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास में यहाँ पे एक से ज्यादा पहली बात तो वैल्यूज निकल कर आना चाहिए, एंड यूनिटी का मतलब होता है 1। तो हमें क्यूब रूट निकालना है 1 का। अब ये सोच के तो काफी मतलब आसान सा ही लगता है कि यार 1 का क्यूब रूट निकालना है, मतलब 1 की पावर 1/3 सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। और ये कोई ना कोई आंसर जो आने वाला है इसको आप या तो x के बराबर लिख सकते हो या z के बराबर लिख सकते हो, जैसे भी आपको यहाँ पे कंफर्टेबल लगे आप करो, ठीक है ना। लेट अस से z के बराबर लिखते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, तो एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो z मेक्स मोर सेंस हियर एज अ वेरिएबल। तो z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 सॉल्व अगर करना है, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर सोचते हैं कि 1 तो आंसर आना ही चाहिए, बिकॉज यस ऑब्वियसली 1 का क्यूब रूट 1 होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। जैसे 8 का क्यूब रूट आपका 2 होता है, वैसे 1 का क्यूब रूट आपका 1 होता है। लेकिन ये एकमात्र आंसर है जो रियल आंसर है ना, क्योंकि हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन के बराबर है, तो हमारे पास टोटल 3 आंसर्स आने चाहिए, समझे क्या। तो आप यहाँ पे इसको बेसिकली समझ कैसे सकते हो, दोनों साइड अगर आप क्यूब कर दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे z³ इज इक्वल टू 1, और ये क्यूबिक है इसलिए यहाँ पे 3 आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुश करते हो तो आपका जो z³ - 1 है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे निकाल के बताने हैं, तो यहाँ पे a³ - b³ ऑब्वियसली हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², है ना, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली अगर समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे या तो पहले वाले को 0 करते हैं या फिर दूसरे वाले को 0 करते हैं। सो पहले वाले को अगर मैं 0 करता हूं तो यहां से तो ऑटोमेटिकली मेरे सॉल्यूशंस जो है मुझे दिख रहे हैं। इसको अगर मैं इक्वल टू 0 करता हूं तो z इक्वल टू 1 डेफिनेटली बिकम्स वन ऑफ द आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि यार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होने चाहिए। लेकिन 2 आंसर्स और कहां छुपे हैं, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में छुपे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहां पे पिक करते हैं और इसको अलग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन यू डू दैट आप यहां पे रियलाइज करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट यहां पे क्वाड्रेटिक है उससे आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं कि यार z का आंसर क्या निकल कर आएगा इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, तो यहां पे आएगा -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac अपॉन 2a। मतलब यहां पे z का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा लिख दें इसको, है ना, क्योंकि यहां पे अंडर रूट के अंदर -3 बन रहा है, सो √3 आयोटा हो जाएगा और नीचे आपका 2 आ रहा है। मतलब 2 आंसर्स फर्दर जो मैं यहां पे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं वो कौन कौन से हैं। एक आंसर है मेरे पास में -1 प्लस √3i अपॉन 2, और एक है मेरे पास में -1 माइनस √3i अपॉन 2, ठीक है ना। ये जो आपको 3 आंसर्स मिल रहे हैं यही हम कहते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, समझे क्या। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है ना, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। काफी इजीली हम यहाँ पे बेसिक सा फैक्टराइजेशन करके ही इस चीज को समझ सकते हैं। एक ही बहुत ही शानदार एक और कॉन्सेप्ट होता है बढ़िया सा, जिसको हम कहते हैं डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है ना। उसके थ्रू भी हम यहाँ पे इस तरह के वैल्यूज तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर हमें डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब क्योंकि ये चीजें इतनी सिंपल है तो इसके अंदर डी मोइवर लगाने की जरूरत नहीं है, सो विल बेसिकली लर्न दैट कॉन्सेप्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए हम यहाँ पे इन वैल्यूज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि यार इन वैल्यूज को हम और किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये जिस तरह से मैंने यहां पर वैल्यूज लिखे हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये हमने कार्टेशियन फॉर्मेट में तीनों वैल्यूज लिखे हुए हैं, राइट। सो लेट अस ट्राई टू राइट इट इन ऑल द अदर फॉर्मेट्स ऑल्सो, क्योंकि हम जब अलग अलग फॉर्मेट्स में इन्हीं वैल्यूज को लिखेंगे तो हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया से कुछ रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो नाउ द नेक्स्ट आइडिया इज टू स्टार्ट राइटिंग दीज वैल्यूज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है ना। वैल्यूज तो यही है, वैल्यू सेम है, ठीक है ना। सो आपके इसमें एक वैल्यू निकल कर आई है 1,
ठीक है ना। एक वैल्यू आपकी निकल कर आई है -1/2 प्लस √3i/2 और एक वैल्यू निकल कर आई है -1/2 माइनस √3i/2, है ना। ऐसे हमारे पास में कितने हैं, 3 वैल्यूज अलग अलग हैं। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, सो आप मुझे बताओ कि क्या यहां पे देख के आप बता सकते हो कि हमने कौन सा जो है एंगल इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैं इस चीज को पोलर फॉर्मेट में लिख पाऊं, है ना। तो पोलर फॉर्मेट में क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। cos थीटा नेगेटिव होना चाहिए लेकिन sin थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। ये कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप यहां पे sin की वैल्यू को √3/2 करना चाहते हो या cos की वैल्यू को -1/2 करना चाहते हो, मतलब 120 डिग्री इज द एंगल जो हम यहां पे सोच रहे हैं, ठीक है ना। सो एक बढ़िया सा अगर आप यहां पे एंगल सोच के इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। अच्छा, इसको पोलर फॉर्मेट में हम 1 ही लिखेंगे, ठीक है ना, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। cos 0 प्लस आई साइन 0 लिखने से और भी ज्यादा दिक्कत होगी। हम इसको 1 को 1 ही चलने देंगे, है ना। जो इमेजिनरी वाले आपके यहाँ पर वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं, उनका ही कन्वर्जन करना थोड़ा सा सेंस यहाँ पर ज्यादा बनाता है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आप यहाँ पे ना 120 डिग्री मतलब 2π/3 का इस्तेमाल करो। cos ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, ऐसा हम इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड वैसे ही अगर आपको दोनों नेगेटिव चाहिए तो हम बोलेंगे कि यार थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। सो यू कैन ईदर बेसिकली गो बियॉन्ड पाई, है ना। हालांकि हम यहां पर कहते हैं कि पाई के बियॉन्ड जाना नहीं चाहिए फॉर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो तब भी ट्रू ही होता है। हमने बोला है यहां पर पढ़ते समय कि आर्ग्यूमेंट इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मतलब आपके एक से ज्यादा वैल्यू आर्ग्यूमेंट की बताई जा सकती है। प्रिंसिपल वैल्यू इसलिए यहां पर डेफिनेशन में डिस्कशन में आता है। लेकिन चलो मैं यहां पर चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली पाई प्लस π/3 वाला जो वैल्यू है उसको यहां पे इस्तेमाल करूं, ठीक है ना। मतलब कितना हो जाएगा, 4π/3, राइट। सो आपका यहां पे जो वैल्यू बनेगा वो कितना आएगा, cos ऑफ 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। समझो यहां पर क्या हो रहा है, मैं ढूंढना क्या चाहता हूं, मैं ढूंढना चाहता हूं एक ऐसा एंगल जिसपे साइन और कॉस दोनों नेगेटिव जो है आउटपुट क्रिएट करें और साथ ही साथ उनके वैल्यूज ये वाले होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब 1/2 √3/2 देख के ऑलरेडी π/3 तो हमारे दिमाग में आ ही रहा है, राइट। द ओनली थिंग इज कि हम यहां पे या तो पाई माइनस π/3 पे जा रहे हैं फॉर कीपिंग कॉस नेगेटिव एंड साइन पॉजिटिव, या फिर पाई प्लस π/3 पे जा रहे हैं फॉर कीपिंग बोथ दीज वैल्यूज नेगेटिव, ठीक है ना। सो ऐसा हमारे यहां पर अभी क्या निकल कर आया है, ऐसे हमारे यहां पे वैल्यूज बढ़िया से निकल कर आ चुके हैं, ठीक है ना। लेट मी रीराइट दिस, थोड़ा सा यहां पर और अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये टेबल आपको यहां पे, है ना, याद करने के लिए सिस्टमैटिक सा मिल जाए। ऑलराइट, सो एक तो ये तरीका हो गया, है ना। लेकिन इसी एंगल को लिखने का एक और तरीका है, तो मैं यहां पे इक्विवेलेंट वैल्यू भी इसकी यहां पे लिखना चाहता हूं। यही वैल्यू किसके सिमिलर है, यही वैल्यू किसके सिमिलर है, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली अगर आप रिप्लेस कर देते हो यहां पे कितना, -2π/3 रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। जल्दी से यहां पे एक बार मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस तरह से यहां पे सोच रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी लिंक नहीं बैठा होगा, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ पे आइडिया क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज क्रिएट करना चाहता हूं तो हमारा कौन सा एंगल बेसिकली इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमने बोला कि यार यहाँ पे जो बेसिकली आप बेसिकली 2π/3 जनरेट करते हो, ठीक है ना। 2π/3 पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपके उसमें साइन का वैल्यू एक्जैक्टली √3/2 आता है, कॉस का वैल्यू -1/2 आता है। तो दिस एंगल इज डेफिनेटली 2π/3 विच इज, है ना, वी आर यूजिंग फॉर राइटिंग पोलर फॉर्मेट, ठीक है ना। अब दूसरा वाला जो वैल्यू है उसको मैच करने के लिए हमने यहां पे नोटिस किया कि यार ये दोनों कहां पे होते हैं, तो ये पाई प्लस π/3 पे होते हैं। सो पाई प्लस π/3 बेसिकली बिकम्स हाउ मच, 4π/3। सो हमने बोला कि दिस डेफिनेटली कैन बी अ वैल्यू, पाई प्लस π/3 इज गोइंग टू गिव अस बोथ ऑफ दीज वैल्यूज एग्जैक्टली एज वी वांट। सो इसलिए हमने 4π/3 यहां पे इस्तेमाल किया है। बट यही जो आपका वैल्यू है ये कहां से रीच किया जा सकता है, ये अपोजिट डायरेक्शन से भी रीच किया जा सकता है। सो अपोजिट डायरेक्शन से अगर आप यहां पे रीच करने की कोशिश करोगे तो ये कितना बनेगा, -2π/3 बेसिकली बनेगा। कितना बनेगा, -2π/3। तो ये जो लिखा हुआ है उसी को हम यहां पे -2π/3 की मदद से भी लिख सकते हैं, cos ऑफ -2π/3 प्लस आई साइन -2π/3, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे cos जो है वो तो माइनस को खा जाएगा और यहां से हम बेसिकली माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा आपका cos ऑफ 2π/3 माइनस आई साइन 2π/3, ठीक है ना। ऐसे लिखा तो भी चलेगा। क्या बात समझ में है, क्या समझ में है कि हमने इस तरह से किया होता तो भी हमारा काम हो गया होता। तो ये ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ये दोनों बेसिकली यहां पर आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यहां पे मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, बाकी हमने यहां पे थ्रू एंड थ्रू सारी चीजें लिख डाली हैं। ऑलराइट, चलिए। सो
लेट अस क्रिएट द टेबल प्रॉपर्ली, क्योंकि आपके जो आगे चल के हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस टेबल से आपको डायरेक्टली दिखना स्टार्ट हो जानी चाहिए. दैट इज माई टारगेट. ऑलराइट, सो वंस वी हैव डन दैट, तो हम अब यहां पर क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब वैल्यूज को अब ऑयलर फॉर्मेट में भी लिखना चाहेंगे. राइट, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है. सो यहां पर अभी हमने कार्टेशियन फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहां पे हमने अपना पोलर फॉर्मेट लिखा हुआ है. अगर मैं यूलर में चेंज करना चाहता हूं तो यहां पे 1 आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं. यहां पे e की पावर में i 2π/3 आएगा और यहां पे e की पावर में i 4π/3 आना चाहिए. लेकिन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन अगर आप यहां पे लिखना चाहते हैं तो ये जो आपका टर्म है इसी का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसी का इक्विवेलेंट आप यहां पे लिख सकते हैं e की पावर में माइनस, है ना, कितना लिखोगे, माइनस ऑफ i 2π/3. ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. तो ये लास्ट वाले में हमारे पास में ऑप्शंस है. ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना. डन. सो जैसे हमने यहाँ पे तीनों फॉर्मेट्स यहाँ पे अभी लिख लिए हैं, हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो देखो नजर आना स्टार्ट हो चुका है. ठीक है ना, क्या नजर आना स्टार्ट हो चुका है कि यार ऐसा लग रहा है कि 1 के अंदर मैंने e की पावर i 2π/3 मल्टीप्लाई किया और फिर इसके अंदर मैंने फिर से e की पावर i 2π/3 ही मल्टीप्लाई किया होगा, ताकि 2π/3 मिलकर कितना हो गया है, 4π/3 हो गया है. ठीक है, सुनना ध्यान से. आपने 1 के अंदर e की पावर i 2π/3 मल्टीप्लाई किया होगा तभी आप यहां पे पहुंचे हैं, और आपने इसके अंदर फिर से e की पावर i 2π/3 ही मल्टीप्लाई किया होगा तो आप यहां पे पहुंचे हैं. ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि अगर मैं 1 के बाद में इस क्वांटिटी को ओमेगा बोलता हूं सो ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी ओमेगा स्क्वायर लिखी जा सकती है. क्यों? क्योंकि आपने यहां से यहां तक आने के लिए अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करी है तो यहां से यहां तक आने के लिए भी आप फिर से वही क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे. मतलब ये जो वैल्यूज है आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि आप सेम चीज मल्टीप्लाई करके अगले वाले टर्म तक पहुंच पा रहे हो. सो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हमें यहां पे नजर आ रही है कि आपके जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम यहां पे तीनों आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आने वाले 3 वैल्यूज हैं. ठीक है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस वजह से हम इसको ऐसा बोल पा रहे हैं. ठीक है ना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे देन इफ वी यूज द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन तो हमारे पास में एक है 1, एक है e की पावर i 2π/3 और एक है e की पावर माइनस i 2π/3. So rather than calling this omega square, I could have also said कि this is basically omega का बार, क्योंकि इस क्वांटिटी को या तो आप स्क्वायर करके यहां पे पहुंच रहे हो या फिर कॉन्जुगेट करके यहां पे पहुंच रहे हो. राइट, सो अगर मैंने कॉन्जुगेट वाला रास्ता यूज किया होता तो रादर देन कॉलिंग दिस एज ओमेगा स्क्वायर मैं इसी चीज को क्या कह सकता था, ओमेगा बार भी कह सकता था. राइट, सो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बार आपके सेम है. यहां से भी आप नोटिस कर सकते हो कि इसके साथ में कॉन्जुगेट लेने पे यही तो बनेगा, इसका कॉन्जुगेट लेने पे यही बनेगा, बस आई की जगह क्योंकि माइनस आई हो गया है. ठीक है ना, सो इसका नाम अगर आपने ओमेगा रखा है तो इसका नाम ओमेगा बार रखने में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, 1 ओमेगा ओमेगा बार भी आपके नोटेशंस हो सकते हैं एंड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी आपके नोटेशंस हो सकते हैं फॉर द 3 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने यहां पे अभी डिस्कस किए हैं. ठीक है, डन हो गया. इतना अगर आपने यहां पे समझ लिया है देन वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. लेट अस स्टार्ट दैट. एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लिखी हुई हैं, डरने की बात नहीं है, हम सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. इनफैक्ट स्टार्टिंग की कुछ चीजें तो इतनी ऑब्वियस हैं कि उनको हमने यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टमैटिकली, है ना, इंक्लूड कर लिया है डिस्कशन में. आप देखो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ओमेगा जो भी है ये हमने किस चीज का नाम रखा है, ओमेगा हमने किसी एक क्यूब रूट को ओमेगा ही बोला है. कौन से वाले को, ये सेकंड वाले क्यूब रूट को हमने ओमेगा बोला है. ये बोल रहा है कि इसका क्यूब करके आपको कितना मिलता है, इसका क्यूब करके आपको 1 मिलेगा. तो इसके अंदर तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे ओमेगा क्या बता रहे हैं, एज वन ऑफ द रूट्स है. राइट, किस इक्वेशन के रूट है, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मतलब इस इक्वेशन के रूट है, मतलब इस इक्वेशन का रूट है. तो ओमेगा इस इक्वेशन का अगर रूट है तो ओमेगा यहां पे सब्स्टिट्यूट करके सेटिस्फाई करेगा, मतलब ओमेगा क्यूब आपका 1 के बराबर होना ही चाहिए. राइट, ये बिना कैलकुलेशन के भी आपको फील होना चाहिए कि ओमेगा क्योंकि z क्यूब इक्वल टू 1 का रूट है तो ऑब्वियसली ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होना चाहिए. लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके भी निकालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. जैसे यहां पर अगर आप ओमेगा देखते हो कि हमने इसको बोला है, इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब करोगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे. सो e की पावर i 2π बनेगा, e की पावर i 2π कितना हो जाएगा, cos 2π प्लस i sin 2π विच इज इक्वल टू 1. ठीक है ना, सो अगर आप कैलकुलेशन करके ओमेगा क्यूब निकालना चाहते हो तो यहां से देख लो, अगर डायरेक्टली आप यहां पे कंक्लूड करना चाहते हो तो इस इक्वेशन को देख लो. ठीक है ना, इन एनी ऑफ द वेज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है. नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हमें यहां पे याद है, हमने सबसे पहले लेक्चर में किया था कि आयोटा की पावर्स में हमने देखा था कि आयोटा की पावर अगर 4 हो जाती है तो 1 आता है.
तो उससे क्या होता है, आपका सिंप्लीफिकेशन काफी ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूं लेटर से आयोटा की पावर 13, तो आप बोलोगे अच्छा 13 अगर आप पावर कर रहे हो, आई की पावर 13 कर रहे हो, तो उसमें से 12 पावर तो आप हटा दो, क्योंकि 4 के जितने भी मल्टीपल्स आपको मिलेंगे वो तो बेसिकली 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलर थिंग हैपेंस विद ओमेगा के हायर पावर्स ऑल्सो। अगर आप ओमेगा की पावर में लेटर से यहां पर मुझे कहते हो 19, तो बोलेगा कि यार ये तो ओमेगा की पावर 1 ही है, क्योंकि 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है ना। तो आपके 3 के मल्टीपल जितने भी यहां पे आप बना सकते हो, उन सभी की वैल्यू में 1 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ओमेगा की पावर 19 बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा की पावर 19 के लिए हम बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि यार ये ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा है, और ये ओमेगा की क्यूब की पावर में 6 करके ओमेगा है, मतलब ये आपका 1 हो जाएगा। एंड इस वजह से हम इसको सिंप्लीफाई करके ओमेगा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आपके 3 के मल्टीपल्स आपको यहाँ पे हायर पावर्स में एक्सट्रैक्ट करते आएंगे, उतने आपने एक्सट्रैक्ट करके 1 के बराबर बोल देना चाहिए। तो जो रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ पे, जो भी बचा हुआ क्वांटिटी होगा, वही बस यहाँ पे आपके पावर में अल्टीमेटली नजर आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब पावर में आपको यहाँ पे इसका मतलब जो है 1 या 2 ही मिल पाएगा, आपको 1 या 2 से बड़ी पावर कभी मिलेगी ही नहीं ओमेगा के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपको मिल रही है मतलब आपने सिंप्लीफाई यहां पे सही तरीके से नहीं किया है, इतनी सी बात आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में। सेकंड इज दिस, जो हमने यहां पे ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बार एक्चुअली आपके बराबर होते हैं, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बार आपके बराबर है, बस यहां पर बोलने का तरीका हमने यहां पे चेंज कर दिया है। आप अगर इसको e की पावर i 4π/3 बोलो, क्वांटिटी तो देखो यही है वो क्वांटिटी। e की पावर i 4π/3 से भी यही कैलकुलेट होकर आता है, एंड e की पावर -i 2π/3 से भी यही कैलकुलेट होकर आता है, जो हमने यहां पे एक्चुअली सॉल्व करके वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम यहां पे बोलने का तरीका चेंज करते हैं, है ना, रादर देन कमिंग दिस लॉन्ग वे, अगर मैं शॉर्टर रास्ते से आता हूं तो यहां पर बोलने का तरीका मेरा चेंज हो जाता है, मैं उसको ओमेगा बार बोल पाता हूं। सो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बार आपके कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। ओमेगा का जो मॉडुलस है वो भी 1 के बराबर है, क्या ये बताने की जरूरत है, हालांकि यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस चीज को भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि ओमेगा का जो मॉडुलस है, ओमेगा का जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है, ठीक है ना, राइट। ओमेगा का मॉडुलस अगर आपका 1 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ओमेगा के मॉडुलस का स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा, मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा बार आपका 1 के बराबर होगा, है ना। ओमेगा इंटू ओमेगा बार आपका 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। एंड आपका जो ओमेगा बार है ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि यार इस 1 को आप क्या कर सकते हैं, इस राइट हैंड साइड वाले 1 को ओमेगा क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी होती यहां पे, जिस तरह से हमने यहां पर पढ़ा है, हो सकता है कि कई सारे बच्चों को इस तरह से हो सकता है कि आपके क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, कि पहले ही बता दिया कि यार ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहां से आप डिराइव कर सकते हो यही सेम रिजल्ट, ठीक है ना, ये वाला रिजल्ट यहीं से डिराइव किया जा सकता है, क्योंकि हम यहां पे ओमेगा का मॉडुलस 1 है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर इस तरह से आप किसी भी नंबर को लिख पा रहे हो, मतलब उसका मॉडुलस 1 ही है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आर क्योंकि कहां है, आर तो बाहर होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे बाहर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसका मॉडुलस 1 के ही बराबर है, तभी वहां पे कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा आपको। बाकी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस तो हमेशा ही 1 के बराबर होता है, राइट। सो यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन डू व्हाट, वी कैन बेसिकली रिप्लेस ओमेगा क्यूब ओवर हियर, एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा क्यूब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, समझे। सो अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज पहले नहीं देखे होते तो इस तरह से आप कंक्लूड भी कर सकते थे कि ओमेगा बार और ओमेगा स्क्वायर आपके बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू डिस्कस, लेट अस सी। आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट है दैट इज ओमेगा के बार का स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे कर दोगे तो आपको वापस ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे करके देख लो, जैसे आप यहाँ पे ओमेगा बार का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 बनेगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ओमेगा के हायर पावर्स के साथ में डील कैसे करते हैं। जैसे आपको ओमेगा की पावर 4 मिला है, उसमें से ओमेगा क्यूब होता है 1 कर सकते हो, तो ओमेगा बस यहाँ पर आपका बचेगा, दैट इज व्हाट दे आर ऑल्सो सेइंग। ओमेगा इंटू ओमेगा बार आपका कितना होता है, ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के बराबर होता है। ये चीज भी अभी हमने यहाँ पे नोटिस कर ली है, ठीक है ना। डन, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी, ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि भाई अगर आप यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख पा रहे हो, मतलब आपने क्या क्रिएट किया है, एक जीपी क्रिएट करी है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम आगे nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। वहां पर भी हमारे पास में जो n रूट्स आने वाले हैं वो आपके जीपी में ही निकल कर आते हैं, ठीक है ना। सो ये भी प्रॉपर्टी हमारे डिस्कस हो गई। यहाँ पे आते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो आपके तीनों के तीनों रूट्स हैं उनका सम 0 के बराबर आएगा। तो सम ऑफ रूट्स आपका 0 के बराबर है। इसको भी आप क्या कह सकते हो, इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट कह सकते हो। इसी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसी को लिखने का तरीका हो सकता है कि हमने इसको कर दिया है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 के बराबर है, ठीक है ना। अल्टीमेटली 1 तो ओमेगा क्यूब ही रहा है,
बट आपका यहाँ पे ये देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया कि हमने बोला कि यार ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना है 1 के बराबर है, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना है आपका 0 के बराबर है। ये चीज आप डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन कि यार आपको क्यूबिक इक्वेशन अगर नजर आ रही है तो इसके अंदर जेड स्क्वायर है ही नहीं, जेड स्क्वायर नहीं है तो सम ऑफ रूट्स आपका 0 के बराबर होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो माइनस ऑफ डी बाई ए अगर आप यहाँ पे करोगे सो आपको यहाँ पे 1 आंसर बेसिकली निकल कर आने वाला है। ठीक है, यहां से अगर नहीं देखना है तो आप यहां से जो वैल्यूज निकाल कर रखी है यहीं से देख लो कि यार बेसिकली ये आपका 1 है, ये आपका ओमेगा है, ये आपका ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यूज हैं, सबको ऐड करोगे तो 1 जो है माइनस हाफ के साथ में कैंसिल हो जाएगा, एंड ये जो आयोटा वाला टर्म है आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो तीनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। ये बात हम काफी इजिली नोटिस कर पा रहे हैं। डन है, so that's how basically we can see this property also happening pretty easily कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 के बराबर होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूशन निकालते समय, इसको हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपको 1 प्लस ओमेगा मिलता है तो उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करना पड़ता है, कई बार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलता है तो उसको -1 से रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन छोटी सी है लेकिन ये कई बार आपके क्वेश्चन में लग रही होती है। राइट, नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करने के प्लेस में, जो कि हम 0 के बराबर बता पा रहे हैं, अगर मैं यहां पे इनकी कुछ पावर रेस करके फिर एडिशन अगर करता हूं तो हमारे आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 की पावर r, यहां पे r लिखने की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज आइडियली लिखना चाहिए। हम करना क्या चाहते हैं, हर एक पावर का पहले, हर एक क्यूब रूट का पहले पावर करना चाहते हैं, फिर उनको ऐड करना चाहते हैं। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर की पावर r कर दिया है, यहां पे ओमेगा की पावर r कर दिया, यहां पे 1 की पावर r कर दिया, लेकिन लिखा नहीं है उसको। लिखने के लिए 1 की पावर r भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दो पॉसिबल आंसर्स हमेशा ही आपको यहां पर मिलेंगे, या तो 0 आंसर मिलेगा या फिर आपको 3 आंसर मिलेगा। ठीक है ना, 3 आंसर कब मिलेगा, जब आप यहां पे क्या ले लेते हो, r जो आपने पावर रेज किया है वो 3 का मल्टीपल अगर हो जाए। सो 3 का अगर मल्टीपल हो गया है, सो 3 के मल्टीपल में तो आपको ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, 1 और 1 यहां पे भी मिल जाएगा ना, ये तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है ना, सोचो यहां पर मैंने 3 ही ले लिया, अगर मैंने 3 ले लिया तो यहां पे ओमेगा क्यूब बनेगा विच इज 1, अगर मैंने 3 लिया है मतलब यहां पे ओमेगा की पावर 6 बनेगा विच इज ऑल्सो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर विच इज ऑल्सो 1। ठीक है ना, तो जब भी आप यहाँ पे r को 3 का मल्टीपल लेते हो, इट कैन बी अदर मल्टीपल ऑल्सो, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ उस चीज को, इसका मतलब ओमेगा क्यूब का पावर समथिंग ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। ठीक है ना, सो r जब भी मल्टीपल होगा 3 का तो आपको यहाँ पे 1 + 1 मिलकर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर r मल्टीपल नहीं है फिर वो कुछ भी हो, r अगर आपका मल्टीपल नहीं है 3 का, तो आप गारंटी से कह सकते हो कि इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट होते रहेंगे एक दूसरे में, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने r का वैल्यू लेटर से आपको सॉल्व करने के लिए दिखाया, लेटर से ले लेते हैं 5 के बराबर। ठीक है ना, अगर मैंने r का वैल्यू 5 ले लिया तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, मुझे यहां पे मिलेगा बेसिकली 1 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन ओमेगा की पावर 5 में से ओमेगा क्यूब अलग कर सकता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ओमेगा की पावर 10 में से ओमेगा की पावर 9 अलग कर सकता हूं हायर पावर्स के लिए, इसलिए मैंने यहां पर आपको पहले बता दिया कि हम कैसे हायर पावर्स अलग करते हैं। सो ओमेगा की पावर 9 भी क्या है, ओमेगा क्यूब का ही है ना, यहाँ पे मल्टीपल है 9, सो उसके अंदर से आप ओमेगा की पावर 9 को अलग कर दो तो ये ओमेगा बचेगा। तो फिर से बचा क्या है आपके इसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। राइट, सो जब भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो ये इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, है ना, कभी ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, कभी ये ओमेगा बन जाएगा, कभी ये ओमेगा बन जाएगा, कभी ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना, इस रीजन से अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन आपकी हमेशा क्रिएट होगी, और ये वाली इक्वेशन क्योंकि हमेशा क्रिएट हो रही है तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर निकल कर आने वाला है। ठीक है ना, डन। सो इस तरह से हमें यहाँ पे सोचना होता है, ये वाली प्रॉपर्टी भी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर लास्ट वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज्योमेट्री बेस्ड है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन lie at the vertices of the equilateral triangle inscribed in a unit circle with center at origin and vertex lying on the पॉजिटिव रियल एक्सिस। बहुत सारी चीजें यहां पर इन्होंने बोल दी हैं। हम तो क्या करते हैं, हम एक्चुअली यहां पर इमेजिन करते हैं कि यार हम तो प्लॉट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या प्लॉट करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी पॉइंट्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहे थे। कौन कौन से पॉइंट्स, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वाले वैल्यूज को। ठीक है ना, सो आप यहां पे नोटिस करोगे कि यार एक वैल्यू तो आपकी 1 ही है ना। इनफैक्ट सपोर्ट के लिए थोड़ा सा सर्कल बना के रख लेता हूं, ठीक है, हाँ जी, तो एक सर्कल बना के रख लिया मैंने सपोर्ट के लिए। बाकी आप यहां पर देखो कि अगर ये 1 रेडियस का सर्कल है ठीक है ना, अगर ये 1 रेडियस का सर्कल है, देन
आई हैव टू आइडेंटिफाई कि यार एक रूट मुझे अगर प्लॉट करना है तो वो तो 1 ही है, एक रूट जो मुझे प्लॉट करना है वो तो 1 है, तो 1 तो ऑब्वियसली मुझे यहां पे मिल ही गया, 1 इस वर्टेक्स पे तो मुझे यहां पे मिल ही गया है एंड पॉइंट पे, ठीक है ना। अब अगला वाला जो है वो मैं ओमेगा प्लॉट करना चाहता हूं, विच इज बेसिकली -12 एंड √3i/2, -12 एंड √3i/2। सो अगर आप यहां पे देखोगे तो इट हैज टू कम -12 समवेयर हियर एंड √3i/2 एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है, राइट। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आपका ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या, मॉडुलस, मॉडुलस की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। सो आप अगर नोटिस करेंगे तो ये जो 1 है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑल्सो 1। अगर आप अगले वाले का डिस्टेंस यहां पे नोटिस करोगे ओरिजिन से तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, है ना, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। और जो अगला पॉइंट आपको मिलने वाला है उसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 के ही बराबर है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं। डन। इस तरीके से सुंदर से आपके यहां पर जो है अरेंजमेंट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को प्लॉट करने की कोशिश करते हो तो, है ना। ए बी एंड सी यहां पर ये वैल्यूज क्या क्या है, ये आपको ओमेगा वाला वैल्यू है -12 प्लस √3i/2 -12 -√3i/2 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। और ये जो तीनों पॉइंट्स आपको यहां पर मिले हैं ये इतने बढ़िया पॉइंट्स हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस से ये प्रूव करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है यहां पे, वो आप यहां पे नोटिस करो कि आप क्या कह रहे हो, सुनना ध्यान से क्योंकि यहां पे रोटेशन थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 1 नाम का कोई एक वेक्टर आपके पास में पहले से है, 1 नाम का कोई एक वेक्टर आपके पास में पहले से है और फिर आप यहां पे जो क्रिएट कर रहे हो दैट इज 1 × e⁻i²π/3। हालांकि हमने पहले 1 लिखा नहीं था, हमने डायरेक्टली इसको e⁻i²π/3 बोला है, बट ये 1 × e⁻i²π/3 भी तो है ही। ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेक्टर के अंदर e⁻i θ मल्टीप्लाई किया है और यहां पे जो थीटा आपका इन्वॉल्व है वो कितना है, वो है आपका यहां पे 2π/3 के बराबर। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने जो पर्पल एरो है इसको कितने एंगल से रोटेट कर दिया है, इसको आपने 2π/3 एंगल से रोटेट कर दिया है, राइट। वैसे ही आप यहां पे क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इस एरो के साथ में स्टार्ट करूं और इस एरो से अगर मैं अगले एरो तक पहुंचने की कोशिश करूं तो मैं कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर हमने नोटिस किया था कि हम वापस उतना ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। e⁻i²π/3 में हम e⁻i²π/3 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम e⁻i⁴π/3 तक पहुंच पाए, राइट। क्योंकि आपने यहां पे फिर से जो e⁻i⁴π/3 क्रिएट किया है, e⁻i⁴π/3 जो आपने क्रिएट किया है दैट इज नथिंग बट e⁻i2π/3 के अंदर विच इज दिस एरो, आपने फिर से e⁻i2π/3 ही मल्टीप्लाई किया है विच इज e⁻i⁻θ। मतलब आपने इस एरो को, ग्रीन एरो को रोटेट किया है कितने से, फिर से 2π/3 एंगल से ही आपने रोटेट किया है, ठीक है ना। तो ये एंगल भी आपका कितना है, ये एंगल भी आपका 2π/3 के ही बराबर है। तो जो बच गया है वो भी 2π/3 ही बचा है, राइट। जो बच गया है वो भी 2π/3 ही बचा है क्योंकि ओवरऑल जो आपका सर्कल है वो 2π एंगल कवर करता है। सो /3/3/3। और क्योंकि यहां पे सेंटर पे आप यहां पे इक्वल एंगल सबटेंड होते हुए नोटिस कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सर्कल का यहां पर प्रॉपर्टी क्या है कि आपके कॉर्ड लेंथ इसका मतलब बराबर रहे होंगे, कॉर्ड के जो लेंथ से हैं वो आपके बराबर रहे होंगे, तभी ये आप नोटिस कर पा रहे हो। ये कॉर्ड जितना लेंथ का है उतना ही कॉर्ड इस लेंथ का होना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए, तभी यहां पे वो एंगल सबटेंडेड सेंटर पे आपका सेम निकलेगा। एंड वैसे ही ये जो आपका कॉर्ड लेंथ है ये भी सेम लेंथ का होना चाहिए, तभी एंगल सबटेंडेड आपका सेंटर पे सेम वैल्यू दे रहा है, राइट। और जैसे आप कहते हैं कि ये रेड कलर के जो आपके साइड लेंथ है ये बराबर है, इसका मतलब जो ट्राइंगल एबीसी है वो क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, बट ऑब्वियसली है ना यहां पर इसको और भी आप सिंपल तरीके से आगे से इस्तेमाल करोगे क्योंकि इसको याद रखना काफी ईजी है, राइट। सो जस्ट प्लॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दोज विल गिव यू द लोकेशंस ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक वर्टेक्स बस यहां पे हमें याद रखना है कि 1 पे होता है और फिर हम यहां पे इसके हिसाब से इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं, राइट। सो यही चीज यहां पर बड़े से स्टेटमेंट में बोली हुई है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो शायद हमें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी आएगी जब हमने इस फिगर को ऑलरेडी इतने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये बोल रहे हैं द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब यहां पे एंड यहां पे lie at the vertices of an equilateral triangle
इंस्क्राइब इन अ यूनिट सर्कल मतलब लेंथ 1 का था, यहां पर इसका रेडियस, ठीक है ना, यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है, एंड वन वर्टेक्स लाइंग ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस, है ना, वन वर्टेक्स लाइंग ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस। डन है। चलिए, तो इसी के साथ में आपके यहां पर जो सारे ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जो हमारे यहाँ पे क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनको अलग अलग तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो बस इतना ही यहां पर जो है टेबल याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप कैलकुलेट भी कर सकते थे, है ना। आप इतना टेबल यहाँ पे याद रखो, बाकी जो यहाँ पे कन्वर्जन है नीचे वाला वो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी याद रख सकते हो। ऑलराइट, बट दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। डन है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के ये सारे आपके रिप्रेजेंटेशन हैं। ऑलराइट, सो आई गेस वी आर गुड टू गो। हम यहां पर जो है अपने क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन। डायरेक्टली सिग्मा वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सिग्मा 0 से लेके 10 तक जा रहा है और 1 प्लस ओमेगा की पावर आर और ओमेगा की पावर 2r यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज अ डिस्कस्ड एक्सप्रेशन, है ना, ऐसा नहीं कि हमने इसको डिस्कस नहीं किया है। 1 प्लस ओमेगा की पावर आर ओमेगा की पावर 2r, 1 प्लस ओमेगा की पावर आर ओमेगा की पावर 2r एकदम डिस्कस्ड एक्सप्रेशन है। हम जानते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ आर ये या तो 0 वैल्यू क्रिएट करेगा या फिर ये डायरेक्टली 3 वैल्यू क्रिएट करेगा, इसके बीच में और कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो कब क्या करता है बस उतना ही तो नोटिस करना है। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये या तो 0 बनेगा, है ना, दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 3। कब क्या बनेगा बस यही डिस्कस करना है, राइट। सो ये 0 जब जब बनेगा उससे हमें करना ही क्या है, हमें अल्टीमेटली सम करना है। तो जब जब 0 बन रहा है तब तक हम बोलेंगे कि यार ठीक है बनने दो, है ना, जितनी भी बार बन रहा है वी डोंट माइंड एडिंग 0, क्योंकि उससे वैल्यू हमारी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है ना। लेकिन ये कब कब बनेगा, जब r आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, r डज नॉट बिलोंग टू 3 का मल्टीपल, ठीक है ना, तभी आपका वैल्यू 0 बनेगा। लेकिन ये 3 कब बनेगा, ये 3 बनेगा जब r आपका 3 का मल्टीपल है, राइट। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आइडिया है, क्योंकि यहां से हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलने वाली है। तो ये कितने बार नॉन जीरो वैल्यू 3 हमें मिलेगी ये चीज हम नोटिस करना चाहते हैं। ऑलराइट, r इक्वल टू 3n हम कितनी बार यहां पर बना सकते हैं बस यही देख लो। तो 0 से लेके 10 में आपको 3 के कितने मल्टीपल्स मिल रहे हैं बस यही आपको नोटिस करना है। सो आप यहां पे नोटिस करोगे कि हमारे पास में 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है ना। 3 तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 3 के मल्टीपल्स ये तीनों हमें मिलेंगे। बस यहां पे गलती ये मत कर देना कि आपने यही 3 काउंट किए हैं, क्योंकि 0 भी आपको काउंट करना होगा एज 3 का मल्टीपल। समझे क्या? 3, 6 और 9 तो होने ही वाले हैं, ये तो 3 के मल्टीपल हमें पता ही होते हैं। लेकिन आपका सिग्मा देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 0 कर दोगे तो ओमेगा की पावर 0 इज ऑल्सो 1 एंड ओमेगा स्क्वायर की पावर 0 इज ऑल्सो 1, या ओमेगा की पावर 0 यहां पर भी बनेगा विच इज ऑल्सो 1, ठीक है ना। तो 1 1 1 उस सिनेरियो में भी आपको मिल रहा है। सो कंसिडरिंग कि आपका 0 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, पहले से ही आपने यहां पर इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। मतलब 4 ऐसे इनपुट्स हैं जहां पे आपको 3 3 3 3 मिलेगा, बाकी सब जगह तो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा डायरेक्टली। इस सिग्मा का आंसर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें। सॉरी 4 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, ठीक है ना। 4 टाइम्स ऑफ 3 12 इसका आंसर है, मतलब बी आंसर यहां पर आपका करेक्ट होना चाहिए। 4 बार हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, बाकी सब जगह बाकी 6 बार है ना जो बच गए हैं जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है उनमें हमें 0 0 0 वैल्यू ही मिलने वाली है, ठीक है ना। सो दिस वाज इजी, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है 1 ओमेगा की पावर आर ओमेगा की पावर 2r जो स्टैंडर्ड हम थ्योरी पढ़ते हैं इक्वल टू 0 या इक्वल टू 3, उसी को यहां पर डिस्कशन में इनकॉर्पोरेट किया है एज क्वेश्चन, राइट। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, यहां पर मैंने अब 1 को इंक्लूड नहीं किया है। अब मैंने इस बार क्या किया है, मैंने x की पावर r और x की पावर 2r किया है, और यहां पे ये भी नहीं पता है हमें कि यार ये एग्जैक्टली सवाल x किस चीज के लिए है। उसके लिए इस इक्वेशन को मुझे यहां पर पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बट वो यहां पर जो है काफी आसान है यहां पर डिसाइड करना कि यार अल्टीमेटली x का वैल्यू निकलेगा कितना। तो उसके लिए आप यहां पे सारी चीजें अगर लेफ्ट हैंड साइड में पुश करते हैं, सो आप इसको x³ का होल स्क्वायर -2x³ एंड +1 इक्वल टू 0 बोल सकते हो। मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली x³ -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, और अगर समथिंग इक्वल टू 0 अगर आपको चाहिए तो x³ आपको 1 के बराबर चाहिए। तो ये आपका बेसिकली जो वैल्यू निकल कर आएगा है ना x का, वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है मतलब यहाँ पे x को आप ओमेगा के बराबर मान सकते हो, ठीक है ना। मतलब x को आप ओमेगा के बराबर मान सकते हो। आने के लिए तो और भी वैल्यूज आएंगे, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ओमेगा लेना एकदम परफेक्ट है। x इज नॉट रियल ये भी यहां पर बोला हुआ है, तो 1 तक कंसिडर नहीं करेंगे x को।
आप इस इक्वेशन को देख के या तो ओमेगा इमेजिन करोगे या फिर ओमेगा स्क्वायर इमेजिन करोगे, लेकिन ओमेगा स्क्वायर इमेजिन करके अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा पावर के साथ में हमें डील करना पड़ेगा, तो हम क्यों करेंगे? हम तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ओमेगा लेके अपना काम करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि रियल नहीं होना चाहिए, रियल नहीं है, ठीक है ना। इट कैन बी ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो। हाँ, डोंट इमेजिन कि भाई हमने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाली है और ए की वैल्यू क्यों निकली है क्यूबिक एक्सप्रेशन होने के बावजूद, और मुझे लगता है कि कई सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ इनफैक्ट, ठीक है ना। एक्स की वैल्यूज तो हमारे निकले हैं वही सारे, पिक हमने क्या किया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पिक क्या किया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक्स की वैल्यू को ओमेगा पिक किया है फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो आ जाते फिर यहां पे, तो आपका मतलब जो सवाल है ना, इट इज अगेन द सिमिलर क्वेश्चन जो हमने पिछली बार अभी यहां पे सॉल्व किया है। यहां पे 1 से लेके 50 तक कहानी जा रही है आपकी, और ओमेगा की पावर आर एंड ओमेगा की पावर 2r बेसिकली हमें मिल रहा है, ठीक है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर r इज इक्वल टू 0, सॉरी r इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल और r इज नॉट 3 का मल्टीपल, दो अलग अलग टाइप के वैल्यूज इस ब्रैकेट के आपके बनेंगे, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन कि r हमने कैसा लिया है, तो r अगर मैं 3 का मल्टीपल नहीं लेने देता हूं, या फिर r अगर मैं 3 का मल्टीपल लेने देता हूं, ठीक है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके अलग अलग आंसर्स आएंगे। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, ये वाला सिनेरियो बनेगा, मतलब ठीक है ना, कि दिस प्लस दिस प्लस दिस 0 बनेगा अगर r 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हमें तो इन दोनों का ही वैल्यू चाहिए, तो 1 उस तरफ जाएगा, 1 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये -1 के बराबर आना चाहिए अगर 3 का मल्टीपल हम नहीं ले रहे हैं। तो कितना आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए, मतलब -1 का क्यूब यहां पर अल्टीमेटली बनेगा। अगर मैं 3 का मल्टीपल ले रहा हूं, अगर मैं r को 3 का मल्टीपल ले रहा हूं, देन वी नो कि ये तीनों अगर होते तो ये 3 बनते, लेकिन अब ये 2 ही हैं, तो आप इस 1 को उस तरफ ले जाके कैंसिल आउट करके 2 बना सकते हो। डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि ये 2 ही वैल्यूज हैं जहां पे हमने 3 का मल्टीपल इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल इज 1 एंड ओमेगा की पावर 3 का ट्वाइस मल्टीपल इज ऑल्सो 1। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। ऐसे भी देखा जा सकता था या फिर प्रॉपर्टी से देखा जा सकता था, उस केस में यहां पे बेसिकली 8 आपको मिलने वाला है, राइट। सो इस बार काफी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस है। हम यहां पे कुछ लोकेशंस पे -1 देख पा रहे हैं, कुछ लोकेशंस पे 8 बनते हुए देख पा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हमारा जो फाइनल वैल्यू है नॉन मल्टीपल ऑफ 3 पे -1 आ रहा है एंड देन मल्टीपल ऑफ 3 पे 8 के बराबर आपकी वैल्यू निकल रही है, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे बताओ कि हमारे पास कितने 1 से लेके 50 में कितने 3 के मल्टीपल आएंगे एंड कितने 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। उसके हिसाब से हम यहां पे मल्टीप्लायर यहां पे लेके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो 3 के मल्टीपल कितने आएंगे वो नोटिस करना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। सो कैटेगरी ए हम यहां पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी ए डिफाइन करते हैं जिसके अंदर 3 के मल्टीपल्स हैं। सो 3 के मल्टीपल्स हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 3, 6, 9 ऐसा करते करते 48 तक जाएगा। मतलब टोटल आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये कितने हो जाएंगे, 16 के बराबर हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 16 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके सेट बी अगर मैं यहां पे डिफाइन करता हूं, सेट बी के अंदर क्या है कि इट इज बेसिकली जो टोटल यहां पर है -a है, बेसिकली टोटल -a, टोटल में से a वाले एलिमेंट्स को हटा दिया हमने, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, डायरेक्टली वही काउंट करते हैं, क्या क्या है वो देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 50 - 16 मतलब हो जाएगा आपका 34 के बराबर, ठीक है ना। डन। सो हमें यहां पे बेसिकली इस तरह का स्प्लिट मिल रहा है कि जो 3 के मल्टीपल है जो 8, 8, 8, 8 क्रिएट करेंगे वो तो यहां पर 16 के बराबर है, और जो यहां पर -1 क्रिएट करेंगे वो 34 वैल्यूज हैं आपके, ठीक है ना। सो ओवरऑल आपका यहां पे सिग्मा का वैल्यू कितना आ जाएगा वो हम यहां पे निकालना चाहते हैं। सो दैट्स इट, आपका यहां पर आंसर आ गया है। देयरफॉर सिग्मा जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट इज बेसिकली 16 टाइम्स ऑफ, तो हमें यहां पे 16 टाइम्स हमें 8 वैल्यू बनते हुए नजर आनी चाहिए। जहां जहां पे हमारा यहां पे 3 का मल्टीपल आएगा वहां वहां पे आपको 8 नजर आएगा कंट्रीब्यूशन सिग्मा कैलकुलेट करते समय, एंड जहां जहां पे आपको 3 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है वहां पे कंट्रीब्यूशन -1 मिलते हुए नजर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 128 - 34, 128 - 34 मतलब कितना हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा आपका 94 के बराबर आ रहा है। 94 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बेसिकली बनना चाहिए, है ना। तो सिस्टमैटिकली यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे ऑपरेट करते हैं वो समझ में आ गया, है ना। क्योंकि आप यहां पे r की पावर पे डिपेंड कर रहे हो
टू फाइनली कंफर्म कि यार कौन सी वैल्यू क्या बनने वाली है। इसलिए कितने आर के वैल्यू 3 के मल्टीपल है और कितने आर के वैल्यू 3 के मल्टीपल नहीं है, उनको यहां पर आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में एक तो हमारे पास में जो 3 के मल्टीपल नहीं थे, है ना, उस पर आपका क्या हो रहा था, वैल्यू 0 ही बन रहा था, तो उसको हमने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, केवल 3 के मल्टीपल कितने बन रहे हैं उसी से हमारा आंसर आ गया। और यहां पर फर्दर आपके जो वैल्यूज थे, है ना, काफी कम थे, 0 से लेकर 10 में तो हमने ओरली ही काउंट कर लिए थे। जब आपके वैल्यूज बड़े होंगे तो आपको यहां पर पैटर्न रिकॉग्नाइज वगैरह करके अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से काउंट करने पड़ते हैं। तो दिस वाज अ बेटर क्वेश्चन बट अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड, राइट। चलिए, और क्या पैटर्न हो सकता है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न इज दिस एज वेल, जहां पर आपको बहुत सारे इस तरह के ब्रैकेट्स जो हैं उनके वैल्यूज ऐड करके बताने हैं, ठीक है ना। अब यहां पर दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर है तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक्स को आप ओमेगा की तरह ट्रीट कर सकते हो। ओमेगा बेसिकली इसी इक्वेशन का तो सॉल्यूशन निकल कर आया था, ओमेगा के साथ में जो दूसरा वैल्यू आया था दैट इज ओमेगा स्क्वायर। बट जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे वी हैव टू पिक वन ऑफ द वैल्यूज, सो ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम ओमेगा ही पिक करते हैं हमेशा, ठीक है ना। सो इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा लिख लेने से फायदा यह है कि हमें ऑलरेडी अब इसके हायर पावर्स, इसके, है ना, नेचर के बारे में, ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी जो है थॉट में इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो एक्स के प्लेस में ओमेगा रिप्लेस करना तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट थॉट यहां पे होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ और भी एक इंटरेस्टिंग थॉट आपका होना चाहिए कि यार क्योंकि आपका ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो रहा है, सो जैसे मैं ओमेगा की पावर 4 पे जाऊंगा तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन क्रिएट होगा वो ओमेगा के जैसा ही क्रिएट होने वाला है। तो इस बात को भी अगर आप ध्यान से सोच के अपने वैल्यूज लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक पैटर्न डेफिनेटली इजीली रिकॉग्नाइज करते आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे एक्स के प्लेस में ओमेगा लिखता हूं तो यहाँ पे ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा बना है, उसके पावर में 2 आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर में 2 बनेगा, फिर उसके बाद में ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब की पावर में 2 आएगा। अब ओमेगा की पावर 4 जो आएगा उसमें आप सोच के देखो कि उसकी वैल्यू क्या काफी सिमिलर टू दिस क्वांटिटी होगी, तो उसको इसी के नीचे लिख लेते हैं, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर। दिस हैज टू बी सिमिलर टू दिस वैल्यू, क्योंकि दोनों ही ओमेगा की पावर 4 जो है वो किस में सिंप्लीफाई डाउन हो जाएंगे, ओमेगा में सिंप्लीफाई डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होता है, तो उतना तो हमने एक्सट्रैक्ट करके अलग कर दिया 1 के बराबर, तो ये ओमेगा बनेगा, ये भी ओमेगा बनेगा, मतलब यही ब्रैकेट आपका फिर से बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो आपका आने वाला है पावर दैट इज ओमेगा की पावर 5, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 5 उसका स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा, एग्जैक्टली ऊपर वाले ब्रैकेट के बराबर ही बनेगा। एंड वैसे ही ओमेगा की पावर 6 वाला जो टर्म है वो भी आप यहां पे नोटिस करो कि यार ये भी ब्रैकेट आपका एक्चुअली 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर बनने वाला है, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स हमें यहां पे मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। सो वंस वी हैव दिस, तो आपको यहां पे एक रिपीटेशन मिलना स्टार्ट हो चुका है। किस चीज का रिपीटेशन, ये 3-3 के ब्लॉक्स में जो आपके यहां पे लेयर्स बन रहे हैं इनमें आपकी रिपीट वैल्यू आने वाली है, इस बारे में हम यहां पे कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे रिपीट वैल्यू आपकी कितनी बार आएगी वो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो। लास्ट जो आपका लेयर बनेगा उसके अंदर क्या है, आप कहां तक जाना चाहते हैं, 27 तक जाना चाहते हैं ना, मतलब 25, 26, 27, है ना, ये वाला भी आपका यहां पे आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो। 25 वाला जो यहां पर पावर है वो ओमेगा के ही बराबर जाएगा, कैसे, क्योंकि ओमेगा की पावर 24 यहां से आप अलग कर सकते हो, ओमेगा की पावर 24 अलग कर लोगे तो ये ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 2 ही है, मतलब ये जो पूरा लेयर है ये सेम ही है, सेम वैल्यूज क्रिएट करेगा। वैसे ही ओमेगा की पावर 26, ये सेकंड वाला लेयर जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है उतना ही बनेगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इस तरह के ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, समझे क्या, इस तरह के ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करना है, किसी एक ब्लॉक की वैल्यू निकाल लो और फिर देख लो कि टोटल ऐसे कितने ब्लॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, समझे। So that's how we complete our calculation. So let us pick one of the blocks. Let us, मैंने ये वाला ब्लॉक को पिक किया, फर्स्ट वाले ब्लॉक की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, एंड देन ये नोटिस करेंगे कि हमारे पास में ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं, राइट। सो हम यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स को अगर नोटिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे 9 लेयर्स हैं, है ना, ओमेगा की मतलब 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 9 तक आपका यहाँ पर ये वैल्यू जा रहा है, मतलब 9 लेयर्स हमारे पास में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर जो निकलेगा वो क्या होगा, इस लेयर का जो आंसर है, इस लेयर का जो आंसर निकलेगा दैट इंटू 9 हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। सो इसके अंदर हम क्या नोटिस करते हैं कैलकुलेशन करते समय, ये सीखने वाली बात है कि हम अगर यहां पे रेसिप्रोकल देख पा रहे हैं 1 बाय ओमेगा, सो डिनोमिनेटर में हम ओमेगा क्यूब अगर बनवा लेते हैं तो हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पता है। तो ओमेगा क्यूब बनवाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर ओमेगा स्क्वायर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया,
ओमेगा स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपको क्या मिल गया है, ऊपर ओमेगा स्क्वायर मिल गया है, नीचे 1 मिल गया है, समझे। तो जब भी रेसिप्रोकल आपके इसमें होगा तो आप यहां पे ओमेगा क्यूब डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश करोगे, तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, ठीक है ना। सो आपके इसमें हो जाएगा यहां पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अपॉन 1 का स्क्वायर, और यहां पर तो मैं 2 लिख के इसको यहां पे पावर 2 कर ही देता हूं, समझो क्या ये बात सही है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है और ओमेगा क्यूब यहां पर भी 1 होता है, तो 1 एंड 1 मिलकर 2 हो गया, उसका स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपका कितना होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 के बराबर होता है, दिस वी ऑलरेडी नो, ठीक है ना। तो वो चीज अगर आप यहां पे यूज करते हो, सो क्या मिलने वाला है आपको, यहां पर आपको -1 मिलेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी आपको -1 मिलेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 4 लिखा हुआ है, मतलब ये वैल्यू आपके 6 के बराबर निकल कर आई है। तो ये जो एक सिंगल आपका लेयर है जिसके अंदर 3 टर्म्स है, उसकी वैल्यू आपकी 6 निकली है, तो 6 6 6 6 6 हर बार आपका यही वैल्यू कैलकुलेट होगा, मतलब 54 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बन जाना चाहिए। फाइनल आंसर आपका बनना चाहिए 6 बन रहा है 9 बार, मतलब 54 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका बनेगा। डन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। जब भी बहुत सारे टर्म्स आपको यहां पे ऐड करने के लिए दिए जाते हैं, देन द आइडिया इज कि यार हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिपीटेशन कहां से होना स्टार्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया सवाल करते हैं। नाउ लेट अस टारगेट समथिंग लाइक दिस। बहुत ही बढ़िया सवाल है। z आपको यहां पर दिया हुआ है √3/2 प्लस i/2, और आपको यहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालकर बताना है। सो आइडिया इन सच क्वेश्चंस इज कि हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि यार दिस एक्सप्रेशन इज वेरी सिमिलर टू ओमेगा वाला एक्सप्रेशन, नॉट एग्जैक्टली बट वेरी सिमिलर टू ओमेगा वाला एक्सप्रेशन। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्रॉब्लम यह है कि यार हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो तो -1/2 प्लस √3i/2 होता है, तो √3 के साथ में i होना चाहिए था एक्चुअली। तो ऐसे करते हैं कि हम यहां पे ओमेगा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगेन द रीजन व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग ओमेगा वो समझना जरूरी है, अदरवाइज कभी भी आपको मोटिवेशन नहीं आएगा टू थिंक इन दिस डायरेक्शन। हमें ओमेगा के पावर्स के बारे में जानकारी है कि ओमेगा क्यूब आपका 1 बनता है, हमें फर्दर ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 बनता है। तो कैलकुलेशंस करते समय ये एक्सप्रेशंस आपके हमें दिखते हैं, तो हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। z के साथ में अगर मैं यहां पे डायरेक्टली कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा तो देखो यहां पे z की पावर 5, z की पावर 8, ये कैसे निकालेंगे। लेकिन यही सोचो कि अगर ये ओमेगा की पावर 8 लिखा हुआ है तो हम काफी इजीली निकाल सकते हैं फिर, राइट। सो दैट इज द लॉजिक व्हाई वी आर फोर्सफुली ट्राइंग टू राइट z इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। वी सी कि हम ये कर सकते हैं थोड़े से एफर्ट डाल के। अभी यहां पर जो z लिखा हुआ है उसके अंदर अगर मैं i मल्टीप्लाई करवा लूं तो कितना हो जाएगा, यहां पर आपके पास में आ जाएगा √3i/2 और साथ में आ जाएगा -1/2। ये ओमेगा ही तो होता है, -1/2 प्लस √3i/2, ये लिटरली सेकंड क्वाड्रेंट में जो हम पॉइंट मार्क करते हैं ये वही वाला पॉइंट है जिसको हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब zi जो है आपका ये ओमेगा के बराबर है, मतलब मैं दोनों साइड अगर यहां पे आयोटा मल्टीप्लाई करता हूं फर्दर तो zi² आपका i ओमेगा के बराबर है, और ये i² कितना हो जाएगा -1, मतलब -z आपका i ओमेगा के बराबर है, मतलब z आपका -i ओमेगा है, ठीक है ना। आप थोड़ा और डायरेक्टली भी कर सकते थे, सो सॉरी, आप यहां पर थोड़ा सा डायरेक्टली भी कर सकते थे इस पर्टिकुलर वैल्यू तक आने के लिए, है ना। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द एक्सप्रेशंस तो आप ज्यादा जल्दी यहां पर -i मल्टीप्लाई प्रीफर करोगे, -i मल्टीप्लाई करना प्रीफर करोगे तो z इज इक्वल टू -i ओमेगा डायरेक्टली आपको रीच करते आएगा, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट वी वांट, रादर देन सब्स्टिट्यूटिंग z का वैल्यू डायरेक्टली, हम ये नोटेशन सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं -i ओमेगा। सो नाउ हाउ द कैलकुलेशन बेसिकली प्रोसीड्स, लेट अस लुक एट दैट। सो 1 है हमारे पास में, i है, उसके साथ में -i ओमेगा है, फिर हमारे पास में -i ओमेगा की पावर में 5 है, एंड देन i के साथ में -i ओमेगा की पावर में 8 है। इस क्वांटिटी का ओवरऑल पावर आपको 9 करके बताना है कि कितना आने वाला है, राइट। सो यहां पे अगर आप नोटिस करते हैं तो आपका 1 के साथ में क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, ये सुनो, क्योंकि i² कितना हो जाता है, -1 के बराबर हो जाता है। और यहां पे अगर मैं पावर 5 करता हूं तो ऐसा करते हैं कि i का पावर ऑलरेडी हमें पता है कि यार पावर 4 के साथ में यहां पे ये 1 बनता है, ठीक है ना।
सो दो तीन चीजें हम यहां पे साथ में करने वाले हैं। -1 का पावर 5 अलग से माइनस लिख लेते हैं, i का पावर 5 अलग से i लिख लेते हैं, ठीक है ना। -1 का पावर अलग से माइनस लिख लेते हैं, i का पावर यहां पे 5 करके i लिख लेते हैं, ठीक है ना। एंड ओमेगा का पावर 5 करके ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, ओमेगा का पावर 5 करके ओमेगा स्क्वायर क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 आपका 1 के बराबर होता है। यही तो बेनिफिट है, ओमेगा और आई दोनों में हायर पावर्स कैलकुलेट करना काफी इजी होता है, तो हम प्रीफर करते हैं कि ये एक्सप्रेशन में दिखे हमें, राइट। वैसे ही यहां पे अपना काम करते हैं, आई तो यहां पर बाहर एक मल्टीप्लीकेशन में पहले से है तो उसको हटाते नहीं है। अब सोचते हैं पावर 8 के साथ में क्या होगा, -1 की पावर 8, -1 की पावर 8 तो आपका +1 हो जाएगा, फिर आई की पावर 8 आपका फिर से +1 हो जाएगा, मतलब ओमेगा की पावर 8 ही तो बचने वाला है। और ओमेगा की पावर 8 में भी ओमेगा की पावर 6 तो आप हटा सकते हो, मतलब ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये ओरली हमें करते आता है, ठीक है ना। सो आप यहां पे कैंसिलेशंस कर दो, यहां पर आपका ये दोनों टर्म्स तो एकदम बराबर बन गए हैं, अपोजिट साइन के साथ में आए हैं, मतलब आपको 1 प्लस ओमेगा ही मिल रहा है, और 1 प्लस ओमेगा आपका कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर में 9, ऐसा आपका यहां पर ओके, क्या कुछ मैंने गड़बड़ किया, लेट मी जस्ट चेक। यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर में 9, हाँ नहीं सही किया यहां पर, क्योंकि आपका पावर अब 18 बन गया ना, पावर आपका 18 बन गया, तो ये क्या है, ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल आ गया। सो माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 18 इज व्हाट वी वांट टू सिंप्लीफाई। माइनस साइन क्यों बचेगा, क्योंकि ऑड पावर है, और ये आपका कितना आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल जब भी बन रहा है तो आपका यहां पर वैल्यू क्या है ना, 1 में कन्वर्ट होता है, मतलब डी ऑप्शन यहां पर हम कंफर्म कर पा रहे हैं। डन। और एक सवाल कराता हूं जहां पर आपको इंपॉर्टेंस क्लियर होगा कि हाउ अमेजिंग इट बिकम्स, अगर मैं यहां पे आइडेंटिफाई कर पाता हूं कि जो वैल्यू मैं यूज करना चाहता हूं उसके अंदर मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, ओमेगा का नोटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है ना। एक सवाल और बनता है, ये वाला सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल है, अल्फा एंड बीटा। अब सवाल यही तो है, यही है इंपॉर्टेंट कि यू विल हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स टू क्रिएट ओमेगा बिफोर कैलकुलेटिंग द मेन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो आपको यहां पर दिया हुआ है, निकाल तो हम सकते ही अल्फा और बीटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अल्फा की पावर 14 और बीटा की पावर 14 ये कैलकुलेट करके बताना है कि इनमें से क्या वैल्यू आपकी बनने वाली है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली मुझे एक्स तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कितना आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मतलब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो √2 प्लस माइनस √6 -√6 मतलब √6 आयोटा अपॉन 2 ऐसे यहां पर मिलेगा। और यहां से अगर मैं √2 कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां पर मेरे पास में आएगा 1 प्लस माइनस √3i/2। थोड़ा कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, राइट, थोड़ा कुछ तो देखा हुआ सा लग रहा है। तो यहां पर हमने दो बेसिकली एक्सप्रेशंस क्रिएट कर लेने चाहिए, एक्स के आंसर्स, अल्फा और बीटा जो हम यहां पे बेसिकली है ना जिनको बोल रहे हैं, अल्फा और बीटा हम जिस चीज को बोल रहे हैं वो ध्यान से देखो। लेट से अल्फा मैंने यहां पर नाम दिया किसी भी एक को, प्लस वाले को माइनस वाले को किसी भी एक को दे सकते हैं, माइनस वाले को लेटर से नाम दिया मैंने, ठीक है ना। सो √2 के साथ में 1/2 माइनस √3i/2, इसको लेटर से मैंने अल्फा नाम दिया। एंड बीटा मैंने यहां पे प्लस वाले को नाम दिया √2 के साथ में 1/2 एंड प्लस √3i/2, है ना, इसको मैंने बीटा नाम दिया। तो हम एक छोटा सा चेंज और कर लेते हैं, ऐसे करते हैं कि ऊपर से ना ब्रैकेट के अंदर से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, यहां से भी माइनस बाहर निकालते हैं। आप बोलोगे माइनस तो है नहीं, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि हमने बाहर भी एक माइनस मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर भी एक माइनस मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप ऐसा कंफर्टेबली सोच पा रहे हो तो वैसा सोच लो, जैसा भी यू थिंक कंफर्टेबल, कि हमने एक माइनस बाहर और एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, मतलब मैथमेटिकली तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन ऐसा करते से ही -1/2 प्लस √3i/2 हमें मिलेगा, विच इज बेसिकली ओमेगा, राइट। और वैसे ही नीचे आपको यहां पर क्या मिलेगा, माइनस बाहर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके -1/2 माइनस √3i/2 विच इज ओमेगा स्क्वायर। मतलब अल्फा और बीटा जो यहां पे आपको दे रखे हैं वो एक्चुअली क्या है, अल्फा कॉमा बीटा जो आपको यहां पे दे रखे हैं वो बेसिकली -√2 ओमेगा एंड -√2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। सो कभी भी आपको यहां पे √3/2 1/2 इस तरह के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, सो मेक श्योर कि आप यहां पे थोड़ा उनको मॉडिफाई करने के बारे में सोचें, है ना। इस पॉइंट पे आके आपको ओमेगा का थॉट आना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो आप यहां पे हायर पावर्स निकालते समय काफी समय अपना लगा देने वाले हो, राइट। लेकिन अगर आपको थॉट आ जाता है तो आप काफी इजीली देखो अब यहां पे पावर्स निकालोगे, क्योंकि अब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, ओमेगा की हायर पावर निकालने का सवाल है, क्योंकि हमने इसको ओमेगा की हायर पावर निकालने वाला सवाल बनाया है।
हो सकता है कि कई सारी बुक्स में आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो डी मॉइवर थ्योरम या उस तरह के कॉन्सेप्ट्स या यूलर फॉर्मेट में चेंज करो, उस तरह के आपको यहाँ पर जो है सजेशंस भी बुक्स में एज सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है ना, बट वो कन्वीनियंट नहीं है जितना कन्वीनियंटली अभी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। नाउ वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करना है। अल्फा की पावर 14 का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी पावर 14, पावर 14 है मतलब इवन है, इवन है तो आपका माइनस साइन तो यहां पे आप गायब कर सकते हो, राइट, दोनों ही साइड से। एंड आपका जो √2 का पावर 14 है दैट इज गोइंग टू बिकम 2, सो 2 का पावर सॉरी √2 का पावर 14 जो है दैट इज गोइंग टू बिकम 2 की पावर 7, सो 2 की पावर 7 तो आप यहाँ पे बाहर निकाल ही सकते हैं, माइनस साइन को इग्नोर करते हुए हम यहाँ पे सारा काम करेंगे। सो 2 की पावर 7 आपने बाहर निकाल लिया, अंदर ओमेगा की पावर 14 और ओमेगा की पावर 28 बेसिकली आपका बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप 12 पावर हटा देते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, अगर आप यहाँ से 27 पावर हटा देते हो तो ये ओमेगा बनेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलकर -1 बनाएंगे, -1 बनते से ही आपकी यहाँ पर वैल्यू -128 इस क्वेश्चन की आ जाएगी। That's how easily we can get to the final answer for this question. -128 is the final answer. ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके -1 क्योंकि आने वाला है, डन। सो सी आंसर इस क्वेश्चन में आपका बनता है। सो फोर्सफुली ओमेगा बनाने वाला थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए विच एक्चुअली हेल्प्स अस सॉल्व द क्वेश्चन दिस क्विकली, है ना। यहां पर भी देखो, यहां पर z को जैसे हमने यहां पे कन्वर्ट किया था -i ओमेगा के अंदर, तो वी वर एबल टू यूज हायर पावर्स का कॉन्सेप्ट प्रीटी इजीली। अदरवाइज पावर 8 निकालना, पावर 5 निकालना उतना डायरेक्ट प्रोसेस या उतना इजी नहीं है जितना इजीली हमने यहाँ पे कैलकुलेट ओरली कर लिया था, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, काट देते हैं, ये सिंप्लीफाई हो गया, इतना सिंपल हमें अदरवाइज नहीं लगता। ऑलराइट, चलिए, सो इसी के साथ में आपके यहाँ पे जो अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो भी हमने कवर कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको भी हमने काफी आराम से डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई फील कि आपको इस वीडियो के बाद में एटलीस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अब वापस यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली करिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ईजी है मास्टर करने के लिए। एंड साथ ही साथ आपका जो फ्रीक्वेंसी है PYQs की उसमें भी आप नोटिस करोगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे डिसेंट इनफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है आखिरी वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां पे हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी का डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ साथ डी मॉइवर थ्योरम नाम की भी एक चीज होती है, उसको भी हम उसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सी यू गाइस इन दैट वन, टेक केयर, बाय बाय।